हेलो दोस्तों, आज का देखिए जो हमारा क्वेश्चन है वो जेई के अंदर 1 फरवरी 2023 में और एनडीए के अंदर 2013 के अंदर 2013 में आया है। तो इस टाइप के हॉट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। हॉट का मतलब ऐसे क्वेश्चन जो आईआईटी जेई और एनडीए दोनों ही एग्जाम में आ चुके हैं, तो आप समझ सकते हैं कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। इस सीरीज के चलते आज हम क्वेश्चन नंबर 10 देखने चाह रहे हैं। इससे पहले मैं वीडियो में आगे बढ़ूँ, मैं आपको बता देता हूं कि हम सेट, रिलेशन और फंक्शन पर हॉट क्वेश्चन और उनकी थ्योरी सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। तो इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखी है तो उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन इस क्वेश्चन का। तो पहले हम क्वेश्चन को ध्यान से रीड करते हैं। तो यहाँ पर बोला है भाई, इफ द सेंटर एंड द रेडियस, सेंटर और रेडियस ऑफ द सर्कल, एक सर्कल है जिसका सेंटर और रेडियस की बात कर रहा है और सर्कल की इक्वेशन आपको ये गिवन है, ठीक है, हर रेस्पेक्टिवली अल्फा, बीटा एंड गामा। तो सेंटर जो है वो सेंटर के कोऑर्डिनेट तो ये गिवन है आपको, रेडियस आपको ये गिवन है, देन 3 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है कि इसकी जो वैल्यू है वो किसके इक्विवेलेंट होगी। तो इससे पहले मैं इसका सॉल्यूशन देखूं, मैं आपको थोड़ा बता देता हूं कि जो सर्कल है ना, इसको आप डिटेल में पढ़ेंगे। हमारे पास एक चैप्टर है सर्कल एंड कॉनिक सेक्शन, उसके अंदर हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इसका यूज आ गया तो थोड़ा सा बेसिक बात जो यहाँ पर यूज होनी है उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, सर्कल की जो जर्नल इक्वेशन होती है ना, उसको हम ऐसे लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 2by प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये सर्कल की जर्नल इक्वेशन होती है, ठीक है। जर्नली सर्कल की इक्वेशन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम बात करें सर्कल के सेंटर की, तो यहाँ पर सेंटर जो होगा वो क्या होगा, -1/2 कोएफिशिएंट ऑफ x, -1/2 कोएफिशिएंट ऑफ x और -1/2 कोएफिशिएंट ऑफ y, ठीक है। अगर आपको सर्कल की इक्वेशन मिल जाती है और उससे आपको उसका सर्कल का सेंटर फाइंड आउट करना है, तो हम इस रिजल्ट का यूज करेंगे, -1/2 कोएफिशिएंट ऑफ x का कोएफिशिएंट, -1/2 y का कोएफिशिएंट। अगर हम रेडियस की बात करें तो रेडियस क्या होगा, रेडियस के लिए फॉर्मूला क्या होगा भाई, रेडियस जो होता है ना वो क्या होता है, स्क्वायर रूट -1/2 कोएफिशिएंट ऑफ x प्लस -1/2 कोएफिशिएंट ऑफ y और इसका स्क्वायर, और माइनस क्या होता है c। मतलब यहाँ पर x कोऑर्डिनेट, सेंटर का x कोऑर्डिनेट और सेंटर का y कोऑर्डिनेट और इनका स्क्वायर, या फिर इक्वेशन से आप x के कोएफिशिएंट को लिखेंगे, उसका हाफ करेंगे, -1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब, और y का कोएफिशिएंट लिखेंगे, उसको -1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ c क्या है, कांस्टेंट जो इक्वेशन में यहाँ पर होगा। तो ये रिजल्ट्स हम इस क्वेश्चन के अंदर यूज करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हमें सर्कल की जो ये इक्वेशन गिवन है, ये आपको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में गिवन है, इसको हमें इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए z यहाँ पर किस चीज को शो कर रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर को। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लेट कर लेते हैं, हमने z को लेट कर लिया है x प्लस आइटा y। अब इसके अंदर जहां भी z है वहां पर हम x प्लस आइटा y सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और इसको कंप्लीटली सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो ये मैंने z की जगह x प्लस आइटा y लिख दिया है, यहाँ पर भी मैं z की जगह क्या लिख देता हूँ, x प्लस आइटा y लिख देता हूँ, और माइनस क्या था 3 और इक्वल्स टू हमारे पास क्या था भाई 2। अब देखिए इस पर मोड लगा हुआ है, मतलब आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो न्यूमिनेटर और डेनोमिनेटर दोनों का कंबाइन लगा हुआ है, तो आप सेपरेट लिख सकते हैं। मॉडुलस की प्रॉपर्टी है ये कि आप न्यूमिनेटर पर अलग से मोड यूज कर सकते हैं और डेनोमिनेटर पर अलग से यूज कर सकते हैं। तो ये मैंने इस पर अलग से मोड लगा दिया है, और यहाँ रियल और इमेजिनरी पार्ट को इकट्ठा कर रहा हूँ। ये रियल पार्ट है, ये भी रियल पार्ट है, साथ में लिख लिया। जिनके साथ आइटा नहीं था उनको हमने साथ में लिख लिया है, ठीक है। और इक्वल्स टू कितना है 2। अब भाई मोड का मतलब क्या है, इसका मॉडुलस निकालना है। तो कोई भी आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, जैसे z इक्वल्स टू x प्लस आइटा y है, इसका अगर आपको मॉडुलस कैलकुलेट करना है तो देखिए मॉडुलस क्या होता है, स्क्वायर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर मतलब y स्क्वायर। ये मॉडुलस कैलकुलेट करने का तरीका है, ठीक है। तो इसका मॉडुलस कैसे निकालेंगे हम, स्क्वायर रूट रियल पार्ट, ये इसका रियल पार्ट है जिसके साथ आइटा नहीं होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रियल पार्ट, और इमेजिनरी पार्ट जिसके साथ आइटा है उसका स्क्वायर, आइटा नहीं लेंगे साथ में, ठीक है। ऐसे इसका मॉडुलस निकालेंगे तो यहाँ से क्या होगा आपका x - 3 का होल स्क्वायर, ठीक है भाई, और प्लस में क्या हो जाएगा आपका y स्क्वायर, और इक्वल्स टू हमारे पास कितना था 2। अब ये डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो इसको उधर ले जाते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट x - 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में क्या हो जाएगा भाई y स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू स्क्वायर रूट, ये डिवाइड हो रहा था, इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो x - 3 का होल स्क्वायर, और प्लस में आपके पास क्या आ जाएगा y स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास। अब रूट को रिमूव करने के लिए हम क्या कर देते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देते हैं भाई। क्या कर देते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो यहाँ पर स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो x - 2 होल स्क्वेयर प्लस y स्क्वेयर
यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और इसका भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा x-3 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इनके होल स्क्वायर ओपन कर लेते हैं ताकि तो और हम इसको सिंप्लीफाई कर सकें। तो यहाँ से इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे, x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 4x आ जाएगा, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ से हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर। 4 यहाँ पर आपका एच डीज है, इसका भी होल स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, तो a स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 और माइनस क्या हो जाएगा 6x, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और प्लस में आपके पास क्या है भाई वाई स्क्वायर है। अब इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, तो यहाँ से हो जाएगा आपका x स्क्वायर 4 माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, और 4 को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या होगा 4x स्क्वायर प्लस 4 9 जा 36, 4 6 जा 24x, और प्लस में क्या हो जाएगा आपके पास 4y स्क्वायर, ठीक है। अब इन सभी को हम उधर ले जाते हैं, तो ये सभी उधर जाएंगे, इनके साइन चेंज होंगे, तो देखिए 4x स्क्वायर प्लस का है, ये इधर आएगा माइनस का होगा, तो क्या बचेगा 3x स्क्वायर बचेगा। ऐसे ही ये y स्क्वायर प्लस का है, इधर जाएगा माइनस होगा इसमें से, तो क्या बचेगा 3y स्क्वायर बचेगा भाई, ठीक है। उसके बाद माइनस का 24x है, ये माइनस का 4x उधर जाएगा, प्लस का होगा तो माइनस 24 और प्लस का 4 क्या बचेगा माइनस का 20x बच जाएगा आपके पास। सेम ऐसे ही y को सॉरी ये 4 को हम उधर लेके जाएंगे, माइनस का 4 होगा, 36 में से 4 को माइनस करेंगे 32 बच जाएगा आपका, ठीक है, और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। अब देखिए यहाँ पर आपने नोट किया होगा x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना था 1 था, और यहाँ पर x का और y का कोएफिशिएंट आ रहा है 3, तो मतलब हमें 3 कॉमन करना पड़ेगा ताकि x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 हो जाए और जर्नल इक्वेशन से मैचिंग हो जाए, ठीक है। तो 3 हमें इसमें से कॉमन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर x स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा आपका y स्क्वायर। देखिए कॉमन का मतलब होता है डिवाइड, आप 3 इसमें से कॉमन कर रहे हैं मतलब आप 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो इसको मैंने 3 से डिवाइड किया x स्क्वायर बचा, इसको 3 से डिवाइड किया y स्क्वायर बचा, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 20/3x हो जाएगा, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 32 में क्या हो जाएगा 3 और इक्वल्स टू 0। तो ये फाइनल इक्वेशन निकल करके आपके सामने आई। अब इन फॉर्मूलों की हेल्प से हम इनका रेडियस और सेंटर फाइंड आउट कर लेंगे और उसके बाद हम गिवन रिजल्ट को कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखते हैं भाई, सबसे पहले हम सेंटर देखते हैं इसका। तो सेंटर के लिए मैंने रिजल्ट वहाँ पर लिख रखा है, सेंटर क्या होगा यहाँ से, इसका सेंटर क्या होगा -1/2 कोएफिशिएंट ऑफ x, क्या लिखा है -1/2 कोएफिशिएंट ऑफ x। तो x का कोएफिशिएंट है यहाँ पर -20/3, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ -20/3, ठीक है। फिर कोमा, फिर क्या लिखा है मैंने -1/2 कोएफिशिएंट ऑफ y, तो -1/2 कोएफिशिएंट ऑफ y। y का कोएफिशिएंट कितना है यहाँ पर आपका, कोएफिशिएंट y तो है ही नहीं, ठीक है, ये y स्क्वायर है, y तो है नहीं, तो कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। ये रिजल्ट्स कैसे आए, ये सारी बातें हम कहाँ पर डिस्कस करेंगे, सर्कल का चैप्टर पढ़ेंगे, अभी तो सीधे रिजल्ट्स लगा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इतना ज़्यादा बस इसमें सेंटर और रेडियस का यूज़ था, इसलिए हमने बेसिक केवल कवर किया सर्कल का। तो यहाँ से क्या होगा भाई, देखिए 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 10 पर, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब 10/3 आ गया, और 0 को हाफ से मल्टीप्लाई करूंगा ये 0 आ जाएगा। तो ये तो आ गया हमारे पास सेंटर। उसके बाद हम रेडियस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो रेडियस क्या होगी हमारी, यहाँ से रेडियस होती है स्क्वायर रूट कोएफिशिएंट ऑफ x। तो x का कोएफिशिएंट क्या था आपका -20/3, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं -20/3, और इसका क्या कर देता हूँ स्क्वायर, प्लस उसके बाद लिखा है -1/2 कोएफिशिएंट ऑफ, सॉरी 1/2 नहीं लिखा हमने यहाँ पर, 1 मिनट, यहाँ पर क्या आएगा आपका -1/2 कोएफिशिएंट ऑफ x। तो x का कोएफिशिएंट कितना था -20/3, और इसका क्या कर देंगे स्क्वायर। फिर था -1/2 कोएफिशिएंट ऑफ y, तो कोएफिशिएंट ऑफ y यहाँ पर 0 है, 0 को हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आ जाएगा। फिर है -c मतलब कांस्टेंट, तो यहाँ पर कांस्टेंट आपका कितना है 32/3, तो इसलिए मैंने क्या लिख दिया है 32/3 लिख दिया है। अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए क्या होगा, ये कैंसिल हो गया 10 पर, तो ये माइनस माइनस प्लस 10/3 आ गया, बट 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100, और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, ये 0 ही हो गया। तो -32 में कितना आ गया आपके पास 3। अब इसको एलसीएम लेकर के थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो एलसीएम कितना आएगा हमारा, यहाँ से 9 आ जाएगा, यहाँ बचेगा आपके पास 100 माइनस 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 96 आ जाएगा। तो 100 में से 96 माइनस करेंगे 4, और अपॉन में 9, 4 का स्क्वायर रूट आपका हो जाएगा 2, और 9 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो आया ना रेडियस आ गया इसका, ठीक है। अब देखिए सेंटर क्या था, सेंटर था आपका अल्फा बीटा, तो इससे आप कंपेयर कराए, ये आपका सेंटर है, आपके अकॉर्डिंग सेंटर ये है, गिवन ये था, तो अल्फा की वैल्यू तो हमारे पास क्या हो गई 10/3 हो गई। उसके बाद बीटा की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, बीटा आपका था ये, तो बीटा की वैल्यू आपके पास क्या हो गई 0।
और उसके बाद रेडियस को हमने लिखा था गामा से, और रेडियस हमारा है 2/3। तो आपका जो गामा है वो कितना आ गया है, 2/3 आ गया। ठीक है, ये रेडियस था, रेडियस को गामा से लिख रखा था तो गामा की वैल्यू ये हो गई। अल्फा बीटा से सेंटर को लिखा था और सेंटर को इससे कंपेयर कराया तो अल्फा आपका हो गया 10/3 और बीटा क्या हो गया 0। अब आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इसके अंदर हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो 3 × अल्फा, अल्फा आपका क्या है 10/3 प्लस बीटा, बीटा आपका 0 है, प्लस गामा, गामा कितना है 2/3। इसको एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो एलसीएम यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा 3, यहाँ से 10, ये 0 ही आएगा, नहीं लिखते हैं, यहाँ से क्या आ जाएगा 2, 3 से 3 कैंसिल, तो 10 + 2 कितना हो गया 12। तो 12 इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। ये रिजल्ट्स यूज हुए हैं, इन पर थोड़ा आप ध्यान देंगे, बाकी चैप्टर में इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो 12 है, यानी कि ऑप्शन डी में ये मैच कर रहा है। तो ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो वीडियो हेल्पफुल लगी तो एक लाइक जरूर करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।